सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूंह के मुर्दा घर से अब बदबू नहीं आएगी, इसका पुख्ता इंतजाम हो चुका है। स्थानीय विधायक चौधरी आफताब अहमद के सहयोग से M3M फाउंडेशन की मदद से 2 नए डीप फ्रिज मुर्दा घर नूंह को दिए गए हैं। 1-2 दिन में डीप फ्रिज को मुर्दा घर में लगा दिया जाएगा। इससे इलाके के लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग नूंह ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि नूंह शहर जिला मुख्यालय है। कई बार ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़ता है कि एक दिन में दर्जन भर से अधिक पोस्टमार्टम स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को करने पड़े हैं, लेकिन यहाँ डीप फ्रिज की कमी थी और जो थे उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उनकी कई बार मरम्मत कराई जा चुकी है। पुलिस विभाग को भी शवों को मोर्चरी में रखवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यह बात जब कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद के संज्ञान में आई तो उन्होंने इसके लिए M3M फाउंडेशन से संपर्क साधा और M3M फाउंडेशन 2 डीप फ्रिज देने के लिए राजी हो गया। तकरीबन 10-12 लाख रुपए की कीमत इन डीप फ्रिज की बताई जा रही है। खास बात तो यह है कि एक डीप फ्रिज में 2 शवों को रखा जा सकता है। कुल मिलाकर 4 शवों को अब 7 नए डीप फ्रिज में रखने की व्यवस्था हो चुकी है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कई बार लोगों को मुर्दा घर में शव रखने में बड़ी दिक्कत आती थी और अक्सर यह शिकायत आती रहती थी, जिससे गंभीरता से लिया गया और इसमें M3M की मदद से अब डीप फ्रिज लग चुके हैं। मैं कहूँगा कि मॉर्चरी और जो पोस्टमार्टम में जो होते हैं वो जो परिवार का सदस्य गया होता है या जिनके सगे संबंधी यहाँ आते हैं और वो जब लाचार होते हैं, एक तो सबसे पहले मौत ने उनके बीच में से एक उनके परिवार के सदस्य को ले लिया होता है। दूसरा जो लाचारी वो महसूस करते हैं यहाँ, क्योंकि गर्मी का समय है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं होना। और इस मॉर्चरी का तो मैं समझता हूँ कि ज़िला हेडक्वार्टर है। मेडिकल कॉलेज से भी बॉडीज़ को जो है यहाँ रेफ़र कर देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। एक दिन में बताया गया 9 पोस्टमार्टम यहाँ होते हैं। तो पहले भी मॉर्चरी जो थी बड़ी बदतर हालत में थी। 10-12 साल पहले हमने उसका सुधार करवाया था। और अब एक दिन डॉक्टर साहब से यहाँ किसी पोस्टमार्टम के सिलसिले में आए तो उन्होंने इस बात का हमसे जिक्र किया कि यहाँ डीप फ्रीज़र नहीं है जिसमें हमारे एक्सीडेंट के विक्टिम भी हैं। कई बार जो है एक्सीडेंट के केसेस को तो हम कर भी देते हैं, कई बार फॉरेंसिक के लिए बोर्ड बनता है, उसमें बॉडी को रखना पड़ता है और बॉडी को रखने की वो नहीं है, गर्मी में बर्फ़ रखनी पड़ती है, इसलिए डीप फ्रीज़र ज़रूरी है। तो हमने जो है इस बात को महसूस किया कि हाँ ज़िला हेडक्वार्टर है और ये चीज़ें हैं और जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा उसकी बॉडी को कम से कम सम्मानजनक तरीके से हम उसका जो है पोस्टमार्टम और उसका रख रखाव कर सकें। इसी संदर्भ में हमने M3M जो हमारे तावड़ू से हैं उनसे आग्रह किया। उन्होंने 2 डीप फ्रीज़र जिसमें 2-2 बॉडीज़ रखी जा सकती हैं वो उपलब्ध कराई हैं। और मैं यही मानता हूं कि समाज में हम सब का ये दायित्व बनता है कि जो कई बार सरकार जो करने में या उसमें समय लगता है या लेकिन उसके लिए लाचारी और उसके लिए समय पे कुछ चीज़ ना हो, तो हमें समाज में सब लोगों को जो कर सकते हैं उन्हें आगे आना चाहिए। और इस स्थिति में जब ज़रूरत हो तो उसमें आगे बढ़ के समाज की, क्योंकि कोरोना के समय में देखा सब समाज ने मिल के किस तरीके से उस आपदा से निपटे थे। हम सहित सब ने मेडिकल इक्विपमेंट दिए थे, दवाइयाँ दी थी, यहाँ तक कि वेंटिलेटर तक उपलब्ध कराए थे। तो हमें लोगों के साथ मिलके इस तरह की जो सरकार कई बार करने में असमर्थ भी रहती है, कई बार समय लंबा लग जाता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें इंतज़ार नहीं करती, तो ये हमने उपलब्ध कराए। मैं अपनी तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी M3M वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब वगैरह से यही आग्रह करूँगा कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और इस तरीके की सुविधाएं अगर कहीं और भी ज़रूरत हो तो हम समाज में मिलके इन चीज़ों को हल कराने का काम करते रहें।
कल से चालू होते हैं ना। आज जैसे ही अभी एसी हुए, कल हम इनको इंस्टॉल करवाएंगे। क्या दिक्कत हो रही थी इनको? पहले फ्रिज थे हमारे पास, डीप फ्रीज़र, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो गए थे, उनकी काफ़ी बार रिपेयर हो चुकी थी और उनकी कूलिंग उसके अंदर सस्टेन नहीं कर पा रही थी, बॉडी गल गई थी उनकी सारी। कितनी लगा था सर, क्या फायदा इसमें मिलेगा? लगभग 5-6 लाख का तो है ये। एक इन्होंने 2 डोनेट किए हैं। इसमें ये है कि इसकी कैपेसिटी 2 की है, 1 की। जब भी कभी कोई बॉडी हमारे पास रात को आ जाती है या शिनाख्त करने के लिए कई बार पुलिस रख देती है, अनजान बॉडी होती है, तो वो उसमें बहुत दिक्कत आती थी। यहाँ पे रखवा नहीं पाते थे और बॉडी वो फूल जाती थी, काफ़ी दिक्कतें आती थी। जो मतलब बड़ा ही अमानवीय तरीके से हो जाता है। उस स्थिति में अगर ऐसा कोई स्थिति हो जाए, तो पिछले कई दिनों से हम रखवा नहीं रहे थे। जी, डोनेट किसने किया? ये M3M जो संस्था है, M3M वालों ने हमारे को ये डोनेशन दिया है। और वही बात है जो आफ्ताब जी ने उनको इनिशिएट किया, आफ्ताब जी ने इन्होंने इनिशिएट किया था, तो उनके थ्रू ये लोग हमारे पास आए थे। कैसे ऐसे पता चला मैंने, ठीक है जी आप करवाओ।